करो। चलो, जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विलियन, और इसमें जो हमारा मेन टॉपिक है उसे पढ़ेंगे मोललता, और इसके जो भी आंकिक प्रश्न है उन्हें देखेंगे। और इसमें हमने इससे पहले यहाँ पर क्लास इससे पहले हुई भी है, 2 क्लास हमने पहले डाल चुके हैं यूट्यूब पे, उन्हें भी आप देख सकते हो। उनमें था हमारा एक तो विलियन के बारे में नॉलेज, विलियन के बारे में बताया था, और एक बताया था मैंने मोललता। तो यहाँ पर क्या मोललता के बारे में 2 वीडियो ये हमने यूट्यूब पे डालती है, जिस बच्चे को भी देखनी हो वो जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकता है, ठीक है। और आगे जो हमारा टॉपिक है वो क्या मोललता, और इसके बारे में जो भी आंकिक प्रश्न है उनके बारे में समझाएंगे अच्छे से, ठीक है। पहले समझना यहाँ पर, ये कल भी मैंने समझाया बच्चों को। देखो यहाँ पर समझना, सबसे पहले क्या मोललता होता क्या है। एक क्या यहाँ पर 1 किलोग्राम विलायक में, विलायक बच्चे जानते हैं विलायक क्या होता है। जैसे यहां पर हमने ये क्या ले लिया, बर्तन ले लिया, एक बर्तन में हमने ये हमने डाल दिया पानी इसमें। जब ये पानी है इसे ही क्या बोलते हैं हम, विलायक। क्यों ये जाता है, और जब विलायक ले जाएगा वो किस में लेंगे, केजी में। और कितना लेना हमें, 1 केजी, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर 1 केजी। और जब इसमें कुछ भी चीज डाली जाएगी यहाँ पर, जैसे यहां पर हमने क्या चीनी डालती इसमें, चीनी ये कम होती है, इसी वजह से इसे क्या बोलते हैं विलय, ठीक है। और इसे हम काय में मापते हैं, मोल। मोल 1 मोल 2 मोल इस तरीके से कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इस पर यहां पर देखो, यहां पर क्या है, एक जैसे यहां पर विलायक और विलय क्या मिलकर बनेगा, यहां पर विलायक प्लस विलय, ये बन जाएगा विलियन। ये मैंने कल बताया था, इतना है, ठीक है। अब इसमें समझना, देखो इसकी परिभाषा क्या है। यहाँ पर 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलय के मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं, मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से या m डैश से दर्शाते हैं। यहाँ पर ये कल मैंने बताया था यहाँ पर। और इसकी परिभाषा समझना, देखो 1 किलो या 1 केजी विलायक में घुले मोलों की संख्या, यहाँ पर क्या जो ये मोल घुले हैं उनकी संख्या को क्या बोलते हैं, यहाँ पर मोललता बोलते हैं, ठीक है भाई। से मोटी मोटी परिभाषा याद रखना, परिभाषा कभी नहीं पूछी जाती, ठीक है। जो यहाँ पर जो मैन है वो क्या है, एक तो फॉर्मूला है, यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा उसे देखना। तो फॉर्मूले के बारे में यहाँ पर समझना थोड़ा सा। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, मोललता बराबर क्या होता है, विलय के मोल, और अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पर, विलय का भार, वो भी किसमें, केजी में, का भार किलोग्राम में, ठीक है। और इसे हम कैसे लिख सकते हैं मोललता को, स्मॉल m डैश है या m से, किससे भी डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद विलय के मोल का इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोई बच्चा बता सकता है। देखो विलय के मोल, इसे हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, एक तो भार किसका, विलय का भार, और नीचे क्या आ जाएगा, अनुभार, अनुभार भी किसका, विलय का, और अपोन में क्या आ जाएगा, विलायक का भार। ये भी लिख सकते हैं हम, का भार केजी में। और जो यहां पर केजी नहीं है, किलोग्राम में नहीं है, तो ऊपर क्या करेंगे हम, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, ठीक है। अब आगे समझें थोड़ा सा। देखो यहां पर ये फॉर्मूला है हमारे पास, ये रहा। यहां पर क्या है सूत्र, देखो समझ, देखो यहां पर ये क्या है, m डैश बराबर क्या है, यहां पर स्मॉल w है, अपॉन में स्मॉल m गुना कैपिटल W।
जो ये स्मॉल डब्ल्यू है, इसे हम क्या बोलेंगे? जब भी स्मॉल की बात आवेगी तो विलय की बात करेंगे हम। सही है, स्मॉल में हम हमेशा किसकी बात करेंगे? विलय की बात करेंगे। यहां पर विलय का ये क्या हो गया? यहां पर भार, विलय का भार क्या है यहां पर? का भार, और वो भी किस में है? यहां पर डब्ल्यू, इससे डिनोट करेंगे। ये भी कौन सा? स्मॉल। ऐसे यहां पर जो स्मॉल एम है, इसे क्या लिखेंगे हम? विलय का अनुभाग। क्या जाएगा यहां पर? स्मॉल एम। और डब्ल्यू क्या है यहां पर? विलय का भार। ये क्या है? कैपिटल डब्ल्यू, इस तरीके से। ठीक है, तो यहां पर ये लिख भी रहे हैं जितने भी है। उसके बाद आगे समझना, और इसका मात्रक भी ध्यान रखना, कल बताया था मैंने, और इससे आगे कुछ चीजें बताई थी मैंने। देखो, जैसे हमें परमाणु भार निकालने हैं, कौन कौन से बताए थे मैंने? सबसे पहले यहां पर देखो, यहां पर तत्व, और उसके बाद यहां पर क्या? परमाणु क्रमांक क्या है इसका, और परमाणु भार। परमाणु भार ये कल मैंने बताया था। परमाणु क्रमांक यहां पर समझिए ना, सबसे पहले क्या? हाइड्रोजन कौन से नंबर पर होता है? इसका 1। और इसका परमाणु भार कितना होता है? 1। ऐसे ही उसके बाद मैंने कौन सा बताया था? He, हीलियम का भी लिख सकते हैं, लेकिन कौन सा याद करना तुम्हें? कार्बन। कार्बन कौन से नंबर पर होता है? 6। इसका कितना होता है? 12। ऐसी नाइट्रोजन का 7, और इसका 14। ऑक्सीजन 8, 8 दूनी 16। उसके बाद सोडियम Na कितने नंबर पे? देखो यहां पर यह क्या आता है? 11। और इसका परमाणु भार कितना? 23। ऐसी सल्फर, सल्फर कौन से नंबर पे? 16, 16 का 32। ऐसी क्लोरीन कितना आवेगा इसका? 35.5। और उसके बाद कुछ और थे यहां पर, जैसे पोटेशियम कौन से नंबर पे? 19। इसका क्या है? 39। ऐसे यहां पर Ca कैल्शियम 20, और इसका 40। ये वाले याद होने चाहिए कुछ, जो मैंने कल बताए थे। ठीक है, इन्हीं के आधार पे क्या होंगे? जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, और हमेशा न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही बनते हैं यहां से। ठीक है, अब आगे समझना। देखो, ये वाले क्वेश्चन मैंने कुछ बताए भी है, समझना। देखो, एक दो क्वेश्चन बताता हूं मैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है यहां पर, सबसे पहले देखो, यहां पर समझना। सबसे पहले क्या है? यहां पर 4 ग्राम NaOH को 250 ग्राम जल में घोलने पर मोललता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहां पर अनुभार निकालेंगे। किसका अनुभार? कैसे निकलता? देखो, Na का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है? 23। O का कितना होता है? 16। H का 1। अब यहां पर सेम ऐसे करेंगे, NaOH, Na का कितना है? 23, प्लस O का कितना है? 16, H का 1। जब इन्हें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 40। 40 आ गया हमारा क्या? अनुभार आ गया यहां पर। ठीक है, उसके बाद क्या? यहां पर क्या है हमारे पास? 250 ग्राम जल में घोलने पर, देखो 4 ग्राम है यहां पर, हमें क्या निकालना है? यहां पर मोल। मोल के लिए क्या फॉर्मूला होता है? भार अपॉन अनुभार। भार कितना है इसका? 4। अनुभार कितना है? 40। जब 4 से इसे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 1/10 ये आ गया। ठीक है, उसके बाद जब ये मोल आ गया हमारे 1/10, उसके बाद हमें क्या निकालना? मोललता। मोललता बराबर क्या है यहां पर? विलय के मोल अपॉन विलय का भार केजी में, और ये केजी में। ठीक है,
विलय के मोल कितने आए हमारे यहाँ पर 1/10। विलायक का भार कितना है यहाँ पर 250 ग्राम जल विलायक यही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे गुना 250 और यहाँ पर क्या है ग्राम है तो ऊपर 1000 से गुना कर देंगे। अब 2 जीरो से 2 जीरो काटते हैं। अब 25 से या तो 10 को भाग देते हैं यहाँ पर या यहीं पे छोड़ देना, ठीक है। इस तरीके से ये किस में आएगा बताइए यहाँ पर मोल अपॉन किलोग्राम, इस तरीके से, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आगे चलने वाले थे उन्हें बताएंगे अब, ठीक है। ये तो आ गया होगा सभी बच्चों की समझ में। तो जो आज क्वेश्चन समझाने थे हाँ ये वाले क्वेश्चन थे आज, लेकिन फिर यहाँ पर क्या उल्टा सवाल। सबसे पहले यहाँ पर समझना प्रश्न 7 उल्टा सवाल है, जो हमने पहले निकाले उससे अलग है ये थोड़ा सा। यहाँ पर क्या है यदि किसी विलयन की मोललता क्या है 1 मोल अपॉन केजी। यहाँ पर अब से हम क्या निकाल लेते मोललता, लेकिन यहाँ पर दे दिया क्या हमें, ठीक है। उसके बाद और विलय का मोलर द्रव्यमान क्या है, ये द्रव्यमान का मतलब क्या अनुभार दे रखा है कितना 60 ग्राम प्रति मोल है तथा विलायक का भार कितना 500 ग्राम है। तो विलय का भार ज्ञात कीजिए, ये बताना। पहले समझेंगे क्या क्या दिया यहाँ पर, क्या मोललता लिखेंगे यहाँ पर विलयन की मोललता कितनी है m डैश कितना है 1 मोल अपॉन केजी, ये दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद यहां पर क्या विलय का मोलर द्रव्यमान का मोलर द्रव्यमान, द्रव्यमान कहते हैं या इसे अनुभार, अनुभार को कैसे डिनोट करते हैं हम स्मॉल m। तो कितना है 60 ग्राम प्रति मोल। उसके बाद यहां पर आगे क्या दिया हमें विलायक का भार, विलायक का भार किससे डिनोट करेंगे कैपिटल W से। तो यहां पर कितना है 500 ग्राम। उसके बाद यहां पर क्या पूछा हमारे से विलय का भार, विलय का भार का मतलब क्या है यहाँ पर स्मॉल w हमारे से इसका मान पूछा है, ये निकालना होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए क्या m डैश बराबर क्या होता है बताओ, कोई बता सकता है। देखो स्मॉल w अपॉन में m गुना यहां पर कैपिटल W और गुना यहां पर 1000, ये था। सबसे पहले हमारा m डैश का मान है यहां पर कितना है 1। उसके बाद यहां पर स्मॉल w निकालना में यहां पर ये ऐसे रहेगा, m का मान कितना है यहां पर 60 गुना कैपिटल W का मान कितना 500। उसके बाद यहां पर क्या है 1000। देखो 500 तो नहीं कितने हो जाएगा 1000, 2 से जब इसे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 30। तो यहां पर क्या आया देखो 1 बराबर स्मॉल w अपॉन 30, इसके नीचे 1 मान लो, 1 की गुना इसमें करेंगे w बराबर कितना आ जाएगा 30 मोल जो भी है, इस तरीके ये ग्राम जो भी है यहाँ पर 30 ग्राम। इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं, आया समझ में कैसे करना है क्वेश्चन। अब इससे अगला क्वेश्चन खुद से करना सभी बच्चों को, करिए। देखो ये वाला क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें क्या पूछा है यहाँ पर ये चीज देखना तुम्हें, बताइए सभी बच्चे इस वाले क्वेश्चन का आंसर करिए। किसी विलयन की मोललता 0.5 मोल प्रति केजी है और विलय का अनुभार 100 ग्राम प्रति मोल है, यदि विलय का द्रव्यमान ये दे रखा 5 ग्राम तो विलायक का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, बताइए। देखो यहां पर ये वाला क्वेश्चन समझना, किसी विलयन की मोललता क्या है 0.5 मोल प्रति केजी है, समझ। देखो मोललता की बात है स्मॉल m, आइए डैश कितना है यहाँ पर 0.5 मोल प्रति केजी।
एक तो यहाँ पर ये दिया हमें, ठीक है। उसके बाद और विलय का अनुभार, विलय का अनुभार है तो अनुभार दे दिया, तो यहाँ पर क्या है, स्मॉल m की बात हो रही है। यहाँ पर कितना है, 100 ग्राम प्रति मोल, ये दे दिया। यदि विलय का द्रव्यमान, द्रव्यमान है विलय का, तो यहाँ पर भार दे रखा है, द्रव्यमान का मतलब, ठीक है। कितना है, स्मॉल w, कितना है यहाँ पर 5 ग्राम। और विलय का द्रव्यमान पूछ रहे हमारे से, क्या कैपिटल W हमारे से मान पूछा है यहाँ पर, ये पूछा है यहाँ पर, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहला फॉर्मूला देखना है यहाँ पर, देखो m डैश बराबर क्या होता है, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m गुना कैपिटल W और गुना 1000, ये होता है। m डैश का मान दे रखा है यहाँ पर कितना है, 0.5 बराबर स्मॉल w का मान 5 ग्राम, स्मॉल m का मान कितना है यहाँ पर 100, और इसका मान हमारे से पूछा w का, और गुना 1000। देखो समझना यहाँ पर, 2 जीरो से 2 जीरो गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, 0.5, ये जीरो मान ले यहाँ पर, 0.5 बराबर 5 अपॉन W, यही तो है। नीचे यहाँ पर 1 मान लो, यहां से पॉइंट हटाएंगे कितना आ जाएगा, 0 आएगी, 5 से 5 कट जाएगा, तो W बराबर कितना आ गया, 10 ग्राम, ठीक है। ये क्या है हमारा, विलायक का द्रव्यमान कितना है, 10 ग्राम। क्यों, यहां पर देख सकते हैं जो विलय का वो 5 ग्राम ही है, तो ज्यादा नहीं आने को, इतना ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, हाँ तो फिर 10 किस में गुना हो जाएगी, देखो यहाँ पर ये 10 भी था, हाँ 10 की 10 में गुना करेंगे तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, ठीक है। फिर तो 100, कुछ बच्चों के ठीक आते। अब किसके न्याय समझ में, ये बताइए किसे लग रहा है कि हार्ड है ये क्वेश्चन, हाँ ग्राम भी लगा ना पीछे, अच्छा अच्छा, यहाँ मैंने ध्यान नहीं दिया था यहाँ पर, हाँ 10 का मैंने ध्यान नहीं दिया यहाँ पर क्या था, ठीक है। अब इससे अगला क्वेश्चन है, ये वाला करके बताना सभी बच्चे, कर दे चालू था ये। अब देखो कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला करिए इस वाले क्वेश्चन को, ये वाला 5वां क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को करना सभी बच्चे को, करिए। जब भी क्वेश्चन आवेगा इसी टाइप के पूछे जाते हैं। देखिए यहां पर इससे अगला क्वेश्चन है, ये है कठिन सवाल लेकिन आसान है ये, ठीक है, लिख ही रहा है यहाँ पर। देखो समझने इसमें क्या है, जो इसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मोलरता का m डैश बराबर क्या, विलय के मोल अपॉन में विलायक का भार केजी में, ठीक है, ये होता है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देखो विलय के मोल हमें दे रखे यहाँ पर कितने, 0.25, तो यहाँ पर सीधा रखेंगे विलायक का भार कितना है यहाँ पर 250 ग्राम, और यहाँ पर केजी है, यहाँ पर ये ग्राम में, तो ऊपर 1000 से गुना कर देंगे भाई। आसान क्वेश्चन है, इतना हार्ड नहीं था ये। 2 जीरो से यहाँ पर पॉइंट कितने अंक के बाद है, 2 अंक के बाद, तो 100 आ जाएगा यहाँ पर। 3 जीरो से 3 जीरो गई, 25 से 25, तो क्या आ गया, 1 मोलरता का क्या आ गया मान, 1 मोल प्रति केजी, ये आंसर है इसका, ठीक है। ये आना तो कितना आसान क्वेश्चन है, देख लो। अब कल ये बताया था कि जो मोल देगा तो कैसे करना तुम्हें, सिंपल, ठीक है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं निकालना, यही तो सोचना है। इससे पहले मुझे लगे मोलरता में बताया था ऐसा क्वेश्चन, मैंने तब बताया था मैंने, ठीक है।
फॉर्मूला नहीं है ये तो, बिल्कुल बिल्कुल ये वैसा है, सिंपल ही है, तो इसमें ऐसा कुछ निकालना ही नहीं करते बस। हाँ। हाँ।